आप सबको जय मसीह की। आपका स्वागत है बाइबल के वचन चैनल पर। आज हम एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जानेंगे जो यीशु मसीह के मार्ग को तैयार करने के लिए भेजा गया था। वह व्यक्ति थे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। आइए बाइबल की इस प्रेरणादायक कहानी को विस्तार से समझें। प्रियो, इस कहानी से हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को सीखेंगे। पहली बात है कि यूहन्ना की माता पिता का जीवन कैसा था। जब हम लूका 1 अध्याय के 5 से 25 वचन में पढ़ते हैं तो यहाँ यूहन्ना की माता पिता के बारे में बताया गया है कि यूहन्ना के पिता का नाम जकरिया था जो याजक था, और उसकी माता का नाम इलिशिबा था जो हारून के वंश की थी। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी और सारी आज्ञाओं पर निर्दोष चलने वाले थे। वे दोनों बूढ़े हो गए थे पर उनकी कोई संतान नहीं थी क्योंकि इलिशिबा बांझ थी। वे दोनों संतान के लिए प्रार्थना किया करते थे। याजकों की रीति के अनुसार जकरिया के नाम की चिट्ठी निकली कि मंदिर में धूप जलाए, तो जकरिया मंदिर में धूप जलाने के लिए गया और मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। तभी स्वर्गदूत जिब्राइल ने याजक जकरिया को दर्शन दिया और कहा कि उसकी प्रार्थना सुनी गई है। उसकी पत्नी इलिशिबा जो बूढ़ी और संतानहीन थी, एक पुत्र को जन्म देगी जिसका नाम यूहन्ना रखा जाएगा। यूहन्ना प्रभु के सामने महान होगा। वह शराब या मदिरा नहीं पिएगा और गर्भ में ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा। वह इजरायलियों को परमेश्वर की ओर फेरने और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करने का काम करेगा। जकरिया ने संदेह व्यक्त किया क्योंकि वह और उसकी पत्नी वृद्ध थे। इसके जवाब में जिब्राइल ने कहा कि वह बोल नहीं सकेगा जब तक यह भविष्यवाणी पूरी न हो जाए। मंदिर में जकरिया की देर से बाहर आने और गूंगा होने से लोग समझ गए कि उसने दर्शन देखा है। इसके बाद इलिशिबा गर्भवती हुई और 5 महीने तक अपने आप को छिपाए रखा, यह कहते हुए कि प्रभु ने उसके अपमान को दूर करने के लिए अपनी कृपा दिखाई है। इसके बाद दूसरी बात कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म कितने अद्भुत तरीके से हुआ। प्रियो, जब लूका 1 अध्याय के 57 से 80 वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है कि समय पूरा हुआ और इलिशिबा ने एक पुत्र को जन्म दिया। यह खबर सुनकर उसके पड़ोसी और रिश्तेदार बहुत खुश हुए और प्रभु की दया के लिए आनंद मनाने लगे। 8वें दिन जब बच्चे का खतना करने का समय आया तो सब ने सुझाव दिया कि बच्चे का नाम उसके पिता के नाम पर जकरिया रखा जाए, लेकिन इलिशिबा ने कहा नहीं, उसका नाम यूहन्ना होगा। यह सुनकर लोग हैरान हुए और बोले, तुम्हारे परिवार में तो किसी का यह नाम नहीं है। तब उन्होंने जकरिया से इशारों में पूछा कि वह बच्चे का नाम क्या रखना चाहता है। जकरिया ने एक पट्टी मंगवाई और उस पर लिखा, उसका नाम यूहन्ना है। यह देखकर हर कोई चकित रह गया। उसी क्षण जकरिया का मुंह और जीभ खुल गई और वह जोर से परमेश्वर की स्तुति करने लगा। यह अद्भुत घटना पूरे इलाके में फैल गई। हर कोई सोचने लगा, यह बच्चा जरूर कुछ खास होगा क्योंकि प्रभु का हाथ इसके साथ है। फिर जकरिया जो अपवित्र आत्मा से भरा हुआ था, भविष्यवाणी करने लगा। उसने कहा, धन है इजराइल का परमेश्वर जिसने अपने लोगों का उद्धार किया है। उसने दाऊद के घराने से हमारे लिए एक उद्धारकर्ता भेजा है। वह हमारे शत्रुओं से हमें बचाएगा और हमें परमेश्वर की सेवा में निडर बनाएगा। इसके बाद जकरिया ने यूहन्ना के बारे में कहा, तू प्रभु का भविष्यवक्ता कहलाएगा। तू उसके आने का मार्ग तैयार करेगा और लोगों को उद्धार और पापों की क्षमा का संदेश देगा। प्रभु की करुणा से वह प्रकाश लेकर आएगा जो अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठे लोगों को जीवन देगा और उन्हें शांति के मार्ग पर चलाएगा। यूहन्ना बड़े होते गए, आत्मा में बलवान बनते गए और इजराइल के सामने प्रकट होने के दिन तक जंगल में रहे। इसके बाद तीसरी बात है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जीवन और उसके कार्य क्या थे। जब हम मरकुस 1 अध्याय का 4 से 6 वचन पढ़ते हैं तो पाते हैं कि यूहन्ना ने अपने कार्य की शुरुआत यहूदिया के जंगलों में की। वे सरलता और सादगी के प्रतीक थे। ऊंट के बालों से बना वस्त्र पहनते थे और टिड्डियां और जंगली शहद उनका भोजन था। उनका संदेश स्पष्ट था, पश्चाताप करो क्योंकि स्वर्ग का राज निकट है। यूहन्ना ने लोगों को उनके पापों का एहसास कराया और उन्हें बपतिस्मा दिया जिससे वे प्रभु के लिए तैयार हो सके। उनका बपतिस्मा पानी में डूबकर दिया जाता था जो पापों से शुद्धि का प्रतीक था। यूहन्ना का सबसे बड़ा कार्य था मसीहा का मार्ग तैयार करना। उन्होंने यह घोषणा की, जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे महान है। मैं उसके जूते खोलने के लायक भी नहीं हूँ। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। यूहन्ना का जीवन हमें यह सिखाता है कि प्रभु के लिए समर्पित जीवन कैसा होता है। उनका साहस और विश्वास हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपने जीवन में सच्चाई और न्याय के लिए खड़े हों। क्या आप अपने जीवन में प्रभु के मार्ग को तैयार कर रहे हैं? याद रखें,
प्रभु का हाथ हर उस व्यक्ति के साथ है जो उसके कार्य के लिए समर्पित है। आशा करता हूं प्रियो कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में किया गया यह अध्ययन आपके लिए आशीषमय रहा होगा। अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ आप सबसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की।